हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं आपको पीपल का पेड़ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीपल का पेड़ कितना हरा भरा, स्वस्थ और मस्त है। और देख सकते हैं पीपल का पेड़ ये गांव में भी आप इसे देख सकते हैं और शहर में भी देख सकते हैं। आप जो ये देख रहे हैं पीपल का पेड़ दोस्तों, ये शहर के अंदर है। और देख सकते हैं कितना प्यारा पेड़ है। अभी ये नया पेड़ है, इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल है। पीपल का पेड़ दोस्तों बहुत बड़ा होता है, बहुत विशालकाय होता है। ये छायादार वृक्ष भी है और इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे पीपल एक पूजनीय वृक्ष है और इसको बहुत मान्यता प्राप्त है पुराने समय से। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। दोस्तों, पीपल जहाँ भी कहीं लगा हो आप इसकी सुरक्षा करें और रक्षा करें। दोस्तों, पीपल के नीचे आप साफ़ सफाई रखें क्योंकि ये पूजनीय वृक्ष है और इसके नीचे महिलाएं पूजा भी करती हैं। दोस्तों, पीपल जहाँ लगा होता है वहाँ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वृक्ष है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग पीपल के वृक्ष के नाम से डरते भी हैं, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। दोस्तों, इसके नीचे गंदगी ना फैलाएं और इसमें कोई गंदगी जैसा काम ना करें। ये आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। औषधि गुणों से महान है दोस्तों। इसके जो फल होते हैं, इनके फलों को आप पहले इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में या आप सिलबट्टे में पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप इसको किसी डिब्बा में रख लीजिए। और जिस व्यक्ति को धातु की समस्या होती है या जिस महिला को भी धातु की समस्या हो, तो आप इसे पानी या दूध से एक एक चम्मच ले सकते हैं। दोस्तों, इसे खाली पेट ही लेना है क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि खाली पेट ही ली जाती है। यदि आप खाली पेट लेते हैं तो उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, पीपल के पेड़ के औषधि गुण और भी हैं और इसकी पत्तियां, छाल और फल सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये कई बीमारियों जैसे अपच, कब्ज, मधुमेह, सांस की तकलीफ, त्वचा रोग और पाचन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाता है। पीपल के दोस्तों और भी औषधीय गुण हैं। पीपल के पत्तों को उबालकर पीने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी फ़ायदा करता है। जिन व्यक्तियों को सांस की तकलीफ़ होती है, जैसे जिसको दमा की बीमारी कहते हैं, उसमें भी बहुत कारगर है। दोस्तों, पीपल का पत्ता और त्वचा के रोगों के लिए भी लाभदायक है। इसके पत्ते और छाल को आप पीस करके इसका पेस्ट बना करके, चटनी बना करके, जिस त्वचा में आपको चर्म रोग जैसा हो, खुजली हो या चर्म कोई भी एक्जिमा हो, त्वचा रोग की कोई भी बीमारी हो, तो वहाँ पर आप लेप कर सकते हैं। यदि आपकी पूरी समस्या में त्वचा रोग की कोई समस्या है तो इसका काफ़ी मात्रा में लेप बना लीजिए, चटनी बना लीजिए और इसको आप पूरे शरीर में लेप कर सकते हैं। दोस्तों, नहाने के 2 घंटा पहले आप इसको पूरे शरीर में लेप कर लीजिए और फिर इसे 2 घंटे बाद आप इसमें नहा सकते हैं, धुल सकते हैं। दोस्तों, और ये पीपल जो है हृदय रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, पीपल के पत्तों का सेवन हृदय रोग के लिए बहुत कारगर है। आप इसका जो है चटनी बना लीजिए और इसे आप पत्ते के रूप में भी खा सकते हैं। यदि आप चटनी बना लीजिए, उसका एक गोली बना लीजिए, जैसे भांग की गोली लोग खाते हैं, उसी तरीके से पीपल की पत्ती का चटनी बना करके उसकी गोली बना करके खा सकते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं पर दर्द और सूजन भी है तो भी ये फ़ायदा करता है। इसकी छाल और इसके पत्तों की चटनी बना करके दर्द और सूजन की जगह पर लगा सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को दस्त से परेशानी हो, जिन लोगों को बार बार दस्त आते हों, तो ये जो है दस्त में भी बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, पीपल बहुत महान है और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। आपने देखा होगा कि पीपल जो है हर जगह उग जाता है। ये पेड़ के ऊपर भी और मकान के ऊपर भी उग जाता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपना पोषण हवा से प्राप्त कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये छतों में, दीवारों में से पैदा हो जाता है क्योंकि इसको ज़मीन के पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये वायुमंडल में जो नमी मौजूद रहती है और हवा से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पीपल खून को साफ करता है। यदि आपके खून में कोई समस्या है, खून की समस्या आप तब समझेंगे जब आपके चेहरे पर कील मुहासे होंगे या फोड़ा फुंसी होते होंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका खून ठीक नहीं है। तो इसके पत्तों को आप पेस्ट बना करके
आप गोली बना करके खा सकते हैं, या पेस्ट बना करके उसमें पानी डाल करके उसका रस निकाल करके खाली पेट सुबह पी सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सर्दी खांसी से परेशान है, पुरानी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो इसकी जो पीपल की जो टहनी, लकड़ी और पत्तियां, इनको आप इकट्ठा करके और इसको पीस करके इसका रस निकाल लीजिए। यानी जब पेड़ हरा हो, सूखे कि नहीं, तो इसका आप टॉनिक रूप में आप इसका एक बोतल में भर के रख लीजिए और इसको खाली पेट लेना है। यदि आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप जो अपने स्वाद के अनुसार मिश्री या खांड मिला सकते हैं। दोस्तों, दांतों की यदि कोई समस्या हो, आपको पायरिया हो या दांत दर्द करते हो, तो दोस्तों पीपल की दातून कर सकते हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कहीं घाव हो गया है तो पीपल की पत्ती की चटनी बना करके मरहम के रूप में, जैसे पेस्ट बनाते हैं हम, तो पेस्ट के रूप में आप घाव की जगह पर लगा सकते हैं। इससे आपका घाव ठीक हो जाएगा। झुर्रियाँ, जैसे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, सूखापन है आपके चेहरे पे या पूरे शरीर में आपके सूखापन है, झुर्रियाँ हैं, तो आप इसकी चटनी बना करके पूरे शरीर में लेप कर सकते हैं। यदि आप 1 हफ्ते तक ऐसा करते हैं तो आपके शरीर की पूरी झुर्रियाँ समाप्त हो जाएंगी, आपकी त्वचा बिल्कुल ग्लो और मुलायम हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे आपको गंदगी नहीं फैलाना है जहाँ पर पीपल का पेड़ लगा होता है, क्योंकि दोस्तों पीपल एक धार्मिक पौधा है और इसमें ये भी माना जाता है कि कुछ शक्तियाँ इसमें निवास भी करती हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए पीपल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत उपयोगी है। इसके नीचे आप गंदगी ना फैलाएं, इसको साफ स्वच्छ रखें। यदि आप नया पौधा भी लगाना चाहते हैं तो पहले उस ज़मीन का पूजन करें, इसके पश्चात नए पौधे का आप उसमें वृक्षारोपण कर सकते हैं। वृक्षारोपण का समय दोस्तों अगस्त के सब महीने में होता है, क्योंकि अगस्त के महीने में कुछ ठंडक आ जाती है, बारिश उस समय हो रही होती है। इसलिए यदि आप अगस्त के महीने में किसी भी पौधे का वृक्षारोपण करते हैं, खासकर से पीपल वृक्ष का, तो उस समय पीपल आसानी से ज़मीन पे लग जाएगा और आसानी से वो चलने लगेगा। आगे चलकर वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, जो आपकी ज़िंदगी में हवा और छाया और आपके औषधीय गुणों के लिए महान रहेगा। आपकी जो औषधियों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास में ही प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, पीपल के ये रहे गुण। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पीपल का पेड़ आप कहीं भी लगा सकते हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो शहर में भी लगा सकते हैं। यदि आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आप इसे ग्रामीण एरिया में भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि पीपल का पेड़ उस जगह पर लगाएं जहां पर ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा एकांत की जगह पर लगाएं, जहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी रहती हो, जहाँ पर उस ज़मीन का ज़्यादा कोई उपयोग ना होता हो। क्योंकि दोस्तों, पीपल का पेड़ लगाने के बाद उसको काटना असंभव होता है। उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको काटा नहीं जा सकता। इसलिए पीपल को ऐसी जगह पर लगाएं जैसी जहाँ कोई सरकारी जगह पड़ी हो या कोई ज़्यादा इस्तेमाल की जगह ना हो, जो बड़ा सा खलिहान हो, जो थोड़ा सा पथरीला एरिया हो, यानी कि आपकी जुताई बुआई के समय में वो दिक्कत ना करें। ऐसी ज़मीन पर लगाइए जहाँ पर वो ज़मीन आवारा हो। तो यदि आप आवारा ज़मीन पर पीपल का पेड़ लगाते हैं तो उस ज़मीन का भी उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।